इसी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो विकसित भारत की यात्रा में पीएम मोदी के 11 साल को बताया गया है किस तरीके से इन 11 साल बेमिसाल, जो कि नाम भी दिया गया है कि देखिए वो उपलब्धियां जो इन 11 सालों में बीजेपी ने हासिल की हैं उसको प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जाएगा। किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया है और आत्मनिर्भर सशक्त भारत की यहाँ पर भी प्रदर्शनी भी लगाई गई है कि किस तरीके से क्या क्या काम हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण और कड़े फैसलों की अगर बात की जाए तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर को भी गिना जाता है कि किस तरीके से, तो उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम प्रदर्शनियों का आयोजन जो है, जो उपलब्धियां बीजेपी की रही हैं इन 11 साल की यात्रा में, वो प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई जाएंगी। ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। तो देखिए सीएम भजनलाल शर्मा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लगातार जो है बीजेपी की तरफ से 11 साल बेमिसाल का जिक्र यहाँ पर अलग अलग मंचों पर किया जाता रहा है, लेकिन एक प्रदर्शनी के माध्यम से भी यहाँ पर बताया जाएगा कि 11 सालों में बीजेपी ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। उन तमाम चीज़ों को प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जाएगा। देखिए दीप प्रज्वलित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा और इसके बाद प्रदर्शनी का उद्घाटन, उसके बाद अवलोकन। ये तमाम कार्यक्रम जो हैं रखे गए हैं 11 साल बेमिसाल को लेकर। कड़े और बड़े फैसलों के ये 11 साल जो हैं बेमिसाल। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, अब क्या कुछ आगे का कार्यक्रम वहां पर रहेगा, क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए पूरा बिल्कुल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और जैसा कि सबसे पहले जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल नाम से जो प्रदर्शनी लगाई गई, उसमें तमाम वो उपलब्धियां 11 साल की तो मोदी सरकार की रही है उनको दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने जब पहले दर्शकों से रूबरू होकर बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर का खासकर जिक्र किया गया है। हाल ही में जिस तरह भारतीय सेना का साहस और शौर्य देखने को मिला, उसको दर्शाया गया है। स्वदेशी रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण जो हुआ उसके बारे में बताया गया है। ऑपरेशन कावेरी, जिसमें सूडान में फंसे हुए 3000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया, उसका जिक्र किया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन से 23,000 भारतीयों को सुरक्षित वापसी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही वंदे भारत मिशन और एयर बबल व्यवस्थाओं के माध्यम से करीब 3.5 करोड़ यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा पूंजी अधिग्रहण बजट में 75% घरेलू उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। ये तमाम उपलब्धियां हैं जो रक्षा क्षेत्र में। इसके साथ ही आधी आबादी के लिए मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र है। चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें या इज्जत घर बनाने की बात करें, उनका जिक्र किया गया है। एक रोड नेटवर्क जो हिंदुस्तान में देखने को मिलता है उसका जिक्र किया गया है। हवाई यात्राओं में जिस तरह सुधार की बात है उसको देखने को मिली है। सड़क तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में, युवाओं को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में, किसानों की आय को दुगना कैसे किया जाए और किसानों के लिए कैसे अच्छे प्रबंधन कृषि में किया जाए, उसके मामले को लेकर ले लीजिए। गरीब कल्याण को लेकर ले लीजिए। पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात हो। इसके साथ ही ऐसे कई अहम फैसले जिसका ये देश वर्षों से इंतजार कर रहा था। तस्वीर में आप देख रहे हैं एक एक जो पोस्टर बैनर लगाए गए उनको भजनलाल शर्मा देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी साथ में आपको नजर आ रहे हैं। देखिए समझना होगा कि इन 11 सालों में ये तमाम जो जिक्र है वो मैं कर रहा हूँ कि गरीब कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया। इसके साथ ही कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो नजीर बन गए, जिनको देश लंबे समय से याद कर चाहता था कि पूरा हो। चाहे वो कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात हो, ऐसे कई कड़े कानून हैं जो देश में लागू किए गए, जो लंबे समय से सरकार नहीं कर पा रही थी। चाहे हाल में अभी चाहे वो प्रोसीजर में है वक्फ बोर्ड की बात करने हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। धारा 370 की समाप्ति एक बड़ा फैसला है। ट्रिपल तलाक एक बड़ा खत्म करना एक बड़ा फैसला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में लाना एक बड़ा फैसला है। तो ऐसे कई साहसिक फैसले, कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो मोदी सरकार ने 11 साल में लिए हैं,
उनका जिक्र किया गया है। जिक्र किया गया सर्जिकल स्ट्राइक का, जो पहली बार हिंदुस्तान ने अपनी पहले ताकत को पूरी दुनिया में बताया कि आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा। और ऑपरेशन सिंदूर में तो जो करके दिखाया देश की सेनाओं ने राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण और मोदी के कुशल नेतृत्व में, वो एक काबिल तारीफ है। दुनिया ने लोहा माना कि कैसे हम अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर हमने आतंक के 9 ठिकानों को नष्टाबूद किया, उनके 11 एयरबेस को उड़ाया। तो ये उपलब्धियां हैं मोदी सरकार के 11 साल की, जो ये बताते हैं कि केवल सड़क यातायात या गरीब कल्याण के साथ साथ कैसे हम सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, नया भारत कैसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि चाहे वो किसान की खुशहाली की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो आधी आबादी महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे वो जो एक लंबे समय से हम सामाजिक ताने बाने में जो हम जिनको हम SC/ST वर्ग है उनके उत्थान की बात हो, तो इन तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया गया, इनके उत्थान के लिए काम किया गया, इनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया। ये 11 साल की तमाम उपलब्धियों का बखान उल्लेख इस प्रदर्शन के जरिए किया जा रहा है। और तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया भी उन तस्वीरों को देख रहे हैं, साथ ही कुछ जिज्ञासा कुछ और जो तमाम पदाधिकारी वो भी उनको कुछ बता रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हाथ की बात हो, सड़क की बात हो, रेलवे की बात हो, सुरक्षा की बात हो, ये तमाम पैमानों को उसमें दर्शाया गया है। 11 साल में ऐसा क्या ऐतिहासिक काम रहे, उनका उल्लेख किया गया है। और एक बात सुनो, अभी ये लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। कल अलग अलग संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, उसके जरिए बताएंगे। इसके बाद जनसभाओं का कार्यक्रम किया जाएगा, चौपाल आयोजित किए जाएंगे, प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी और उनके जरिए मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। एक बात और, पार्टी का एक खास मैं कह सकता हूँ रणनीति रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अभियान चलाती है तो उसके जरिए न केवल उस अभियान के बारे में बताया जाता, बल्कि वो एक माध्यम बनता है जनता से जुड़ने का। तो आप देखिए, 2 अभियानों का मैं जिक्र कर दूं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और अभी संकल्प से सिद्धि तक ये अभियान, दोनों अभियान। इन दोनों अभियानों के जरिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता प्रदेश के करोड़ों लोगों से संपर्क करेगा। यानी कि इन अभियानों के माध्यम से किस तरह के जनता से मिलने का भी एक माध्यम बना लिया जाता है, जनता से कैसे संपर्क का माध्यम बना लिया जाता है, ये भी पार्टी की रणनीति का हिस्सा होता है। अब देखिए, घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताना, जल संरक्षण जल अभियान को लेकर गांव गांव जाकर कार्य करना, तो कैसे इन अभियानों के माध्यम से जनता से जुड़ना, कैसे इन अभियानों के माध्यम से उपलब्धियों को पहुंचाना और उसको संपर्क का सशक्त माध्यम बनाना, ये पार्टी की एक विशेष रणनीति का हिस्सा रहा है। जी बोलो। बिल्कुल लाल सिंह जी, जैसा कि आपने जिक्र किया, यहाँ पर 2 अभियानों का जिक्र किया और यही वजह है कि देखिए बीजेपी हर स्तर पर आम जनता से जुड़ रही है लगातार। और जिस तरीके से ये अभियान चलाए जा रहे हैं, इसमें आपने पहले भी जिक्र किया था कि देखिए जनता को भी यहाँ सवाल करने का मौका मिलेगा। जब इस अभियान की शुरुआत होगी तो जनता भी जो है क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि बीजेपी जो है लगातार मजबूत होती जा रही है, लगातार जनता से और ज्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर जुड़ पा रही है। देखिए पूरा कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम अभियान है, जनता को बिल्कुल मौका मिलेगा। अब जो प्रदर्शनी है उसमें ये बताया गया है कि मोदी सरकार ने 11 साल में क्या किया, तो आपको हक है पूछने का। गरीब कल्याण के लिए क्या काम किया, महिलाओं के लिए क्या काम किया, युवाओं के लिए क्या काम किया, किसानों को खुशहाल करने के लिए क्या काम किया, देश की रक्षा के लिए क्या काम किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया, तो आपको हक है जानने का और आप जानेंगे भी। क्योंकि चाहे चौपाल का माध्यम हो, जनसभाओं का माध्यम हो, इनके माध्यम से यही तो बताना है कि मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धि क्या है। जो जिन वादों के साथ हम सत्ता में आए, जो वादे हमने जनता से किए, उन कितने वादों को हमने पूरा किया है, कितने वादों को जमीन धरातल पर उतारा है, कितने गरीब कल्याण की योजना जमीन धरातल पर चल रही है। देखिए, एक विजन को तो आपको समझना होगा, पूनम, इस देश को भी समझना होगा कि ये कई बार आप भी सुनते हैं, हम भी संबोधन में सुनते हैं कि जब इज्जत घर की बात होती है, शौचालय बनाने की बात होती है, शुरू में लोगों ने मजाक में लिया, लेकिन ये विजन था पीएम मोदी का कि इसको आप मजाक में ले सकते हैं, क्योंकि आप उस पीड़ा से नहीं गुजरते हैं। लेकिन जब गाँव की महिलाओं की जब पीड़ा देखते हैं तो हमें पता लगता है वाकई क्रांतिकारी कदम था। उज्ज्वला गैस को आप हो सकता है एकमात्र मान लें कि गैस सिलेंडर आपने दिया है, लेकिन आप सोचिए उन करोड़ों महिलाओं का, बहनों का जो धुआं निकलता था चूल्हे का, उससे किस तरह उनकी आंखों की रोशनी को नुकसान होता था, कैसे वो हमें बीमारियों की शिकार होती थी, उनको मुक्ति दिलाई है। तो चाहे वो देखने में छोटी लगे, इज्जत घर की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, ये हो सकता है आपको बहुत सामान्य बात लगती हो। जब लाल किले से जिक्र किया पीएम मोदी ने तो विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, क्या इसका चर्चा लाल किले से होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये नहीं है। आप देखिए, बहुत ढंग से माइन्यूटली समझना चाहे तो पूनम, समस्या उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी होती है जिसकी समस्या होती है।
एक व्यक्ति अगर भूखा है तो हो सकता है बहुत ज्यादा इसका पेट भरा हो, उसको भूख का महत्व समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन जिसने रोटी नहीं खाई हो, जिसका पेट भूखा हो, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या उस समय वो है, और उसके लिए जो भोजन है उसके लिए सबसे बड़ी देन है। तो पीएम मोदी ने, क्योंकि मोदी का सफर रहा है सामान्य परिवार से, उसने गरीबी देखी है, उसने भूख भी देखी है, उसने पीड़ा भी देखी है, उसने संघर्ष भी देखे हैं, तो उनको तमाम चीजों को देखे जो योजनाएं आ रही है उसमें गरीब को रखा जा रहा है, उसमें पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखा जा रहा है, ताकि कोई भी कल्याण की योजना, कोई भी जन कल्याण की योजना तब तक सरोकार का अर्थ नहीं रह जाता, तब तक उसके साकार होने को अर्थ है, तब तक कि वो वास्तव में उस नीडी व्यक्ति तक नहीं पहुंचे। तो मकसद यही है कि जितनी भी योजना सरकार ला रही है उससे आम आदमी का भला हो, उससे गरीब का भला हो, उससे उस व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरे जो पंक्ति के अंतिम में खड़ा हुआ है, चाहे वो गांव का किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे हमारे महिलाएं हो, जो आधी आबादी एक कंधे से कंधा मिलाकर चलती है देश पर, देश विकास के नए पैमाने तय करता है, नई ऊंचाइयां छूता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा, और देखो आज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है जिस तरह हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारी साहसिक काम सेनाओं ने किया, उसकी ब्रीफिंग हमारी मातृशक्ति की 2 महिला ऑफिसरों ने किया, पूरी दुनिया ने इसको सैल्यूट किया। और आज भी हमारे जो तमाम दल गए हैं विदेशों में, उनको जाकर ये जब वहाँ के विदेशी पत्रकार सवाल जवाब कर रहे हैं तो ये सवाल उठकर सामने आ रहा है, तो ये सैल्यूट करने का कदम था। मोदी सरकार का लगातार ये मकसद रहा है कि कैसे मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जाए, कैसे देश की आधी आबादी को विकास किया जाए, ताकि क्योंकि जब देश को आगे बढ़ाना है तो आपको ये 4 जातियों की बात मोदी करते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, युवाओं को आगे बढ़ाना होगा, मजदूर को आगे बढ़ाना होगा, किसान को आगे बढ़ाना होगा, तभी ये देश विकसित भारत के सपने को साकार कर सकता है। और विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो राज्यों को विकसित बनाना होगा। यही वजह है कि मोदी लगातार जिन भाजपा शासित राज्यों में जाते हैं या अन्य राज्यों में जाते हैं, चाहे अभी जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लीजिए, वहाँ भी उन्होंने कहा है कि विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत। राजस्थान में आप कहते हैं विकसित राजस्थान विकसित भारत। राज्य जब विकसित होंगे तो भारत विकसित बनेगा। इस तस्वीर को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर तमाम राज्यों के विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, एक समग्र विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और उस विकास में कोई एक तरफा विकास नहीं है वो, क्योंकि देखिए ये हमें समझना होगा कि केवल हम शहरों में बड़ी बड़ी रोड, चमचमाती रोडें बना के, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा करके ये कहते हैं कि विकास हो रहा, नहीं। विकास तब होगा जब उस झोपड़ी में भी ज्ञान का, प्रकाश का दीपक जलेगा। विकास तब होगा जब वो कच्चे घर पक्के घरों में तब्दील होंगे। विकास तब होगा जब किसान इस देश में खुशहाली के साथ जीवन जिएगा। तो कोई भी किसान इस देश में केवल मात्र कर्ज की वजह से फांसी के फंदे पर नहीं चूमेगा। ये चीजें हैं जो बताते हैं कैसे हम विकास के उन रास्तों को चुन रहे हैं, उन पैमानों पर चलना चाहते हैं, उन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहते हैं जो वास्तव में विकास को तय करेगी। एक तरफा विकास कभी भी देश को विकसित नहीं बना सकता, कोई प्रदेश को विकसित नहीं बना सकता। यही वजह है कि समग्र विकास, जिसको हम कहते हैं विकास में समग्र विकास, यानी कि सभी वर्गों को साधते हुए ऐसा विकास जिसका फर्ज सभी वर्गों पर पड़े। और सबसे पहला किसका है? नीडी का है, जो जिसको जरूरत है। कि जाति के आधार पर हम योजना नहीं बना सकते, कोई धर्म के आधार पर योजना नहीं बना सकते। योजना बननी चाहिए नीडी व्यक्ति के आधार पर, जिसको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है उसको पहुंचे। इस क्रम में हम योजना बनाएंगे, तब हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, तब हम विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे। और आप समझिए, इसको अगर देखना चाहे तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धि में देखने को मिलता है। और यही कमोबेश झलक भजनलाल सरकार के हम कार्यों को देखें उसमें भी देखने को मिल रहा है। चाहे वो महिलाओं के विकास की योजनाओं की बात हो, चाहे युवाओं को पेपर लीक कैसे कर्ज से मुक्त कराने की बात हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो, तो तमाम जो पैमाने हैं प्रयास यही किया जा रहा है कि इन पर चलकर सभी वर्गों को साधते हुए सभी वर्गों का विकास हो, ताकि हम विकसित राजस्थान के सपने को साकार कर सकें। ये झलक आज लगातार देखने को मिल रही है। वो जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें भी आप देख रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा की तस्वीरें आपको दिख रही है, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आपको नजर आ रहे हैं, पार्टी के तमाम पदाधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। एक एक जो बैनर लगाए गए हैं उनको देख रहे हैं और साथ में आसपास चल रहे उनको बता भी रहे हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन जिन उपलब्धियों के दम पे आज भारत ने अपना मान पूरी दुनिया में हासिल किया है। आप देखिए करीब 40 देशों में पीएम मोदी को अपने सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये किसी भी देश के लिए गौरव का विषय है। किसी भी देश के पीएम को अगर दुनिया के 40 राष्ट्र अपने सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, तो ये बताता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको पूरी दुनिया के देशों ने स्वीकार्यता दी है, जिसके कद की चर्चा दुनिया में भी है, हिंदुस्तान में भी, बल्कि वर्ल्ड का नेतृत्व भी आज हिंदुस्तान के नेतृत्व को मान रहा है। तो अपने आप में दर्शाता है। और इससे क्या होता है, साझा संबंध हमारे बनते हैं, व्यापार हमारा आगे बढ़ता है। दुनिया के देशों से हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमें और बेहतर करने का अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। जी बोलो।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया कि वाक़ई किस तरीके से जो है ये उपलब्धियां हासिल की गई हैं। 11 साल बेमिसाल क्यों बीजेपी कह रही है, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर बीजेपी ने अब तक काम किया है। चाहे जैसा कि हर वर्ग की बात कर लें, हर वर्ग को जो है उन्होंने उत्थान किया है, हर वर्ग का, हर वर्ग तक बीजेपी पहुंची भी है और किस तरीके से उन्हें समाज की, अगर गरीब, पिछड़ों के, शोषित, वंचित, इन सभी की बात कर लें तो कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। और वाकई यही चीज़ें हैं कि जो बीजेपी को हर बार जनता का प्यार मिलता जा रहा है और यही इसलिए ही बीजेपी निरंतर 11 साल से जनता के लिए काम करती आ रही है। और आज वो दिन है कि जब बीजेपी जो काम किए हैं उन उपलब्धियों को जनता के बीच रख भी रही है। साथ ही लाल सिंह जी, यहाँ पर खास तौर से एक चीज़ जो महिलाओं की बार बार, क्योंकि आधी आबादी का बहुत योगदान भी रहा है और आधी आबादी को बढ़ाने में बीजेपी ने भी कई जो है फैसले भी किए, योजनाएं भी चलाई और किस तरीके से जो है महिलाओं के लिए खास तौर से सशक्त बनाने में भूमिका बीजेपी की बहुत रही है। और यही कारण है कि महिलाओं का कई बार बीजेपी को बहुत सपोर्ट भी मिला है। एक तरीके से कह सकते हैं दिल खोलकर महिलाओं ने वोट किए, हर जगह बढ़ चढ़कर महिलाएं नजर भी आईं। तो बीजेपी की अगर तरफ से बात की जाए, देखिए अभी जिक्र तो तमाम चीज़ों का हो रहा है, हर वर्ग को साधने की कोशिश, लेकिन आधी आबादी की और खासतौर से राजस्थान की बात की जाए, कितनी तस्वीर जो है यहाँ पर बदली है राजस्थान की और खासतौर से महिलाओं के उत्थान की अगर बात की जाए, कितनी आगे बढ़ी हैं, कितनी सशक्त हुई हैं राजस्थान में महिलाएं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि जब तक आधी आबादी को विकास के मामले में जब तक आधी आबादी को अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्य क्षेत्रों के मामले को लेकर हो, उनको उनके लिए पूरी सुविधा जब तक नहीं उपलब्ध होगी तब तक हम कैसे विकास को पूरा कर सकते हैं। और खासकर आपने महिलाओं का जिक्र किया है। मैंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं। कौन सी जातियां? 4 जातियां महिला है, किसान है, मजदूर है, ये युवा है। इन 4 जातियों को लेकर सरकार अपनी योजना ला रही है। और देखिए, महिला शक्ति को हमेशा, महिला सशक्तिकरण को हमेशा प्रयास किया है, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे भजनलाल सरकार हो, कि उनका विकास हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया गया है देश में, पहली बार, लंबे समय से हम मांग करते आ रहे थे महिलाएं कि उनको आरक्षण मिले, राजनीतिक क्षेत्र में उनको आरक्षण मिले। ये काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया, 33% आरक्षण लागू करके। तो शक्ति वंदन अधिनियम वास्तव में महिलाओं के लिए शक्ति का वंदन बनेगा। इसके साथ ही मैं शुरुआत में जाता हूँ, जब पीएम मोदी पीएम बने सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत की शौचालय बना के, तो वो भी एक महिलाओं के विकास के लिए था। अब योजनाओं में, चाहे आप घर खरीदते हैं तो उसमें महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व किया गया है, उनको अलग से फायदा मिलता है, सब्सिडी मिलती है, उनको रजिस्ट्री में अलग से फायदा मिलता है। शिक्षा में उनको रोजगार की व्यवस्था, रोजगार के अलग अवसर दिए गए हैं, शिक्षा में उनको बेहतर व्यवस्था उनको दी गई है। चाहे आप हाल ही में अलग अलग कई, जैसे मिलिट्री स्कूल हुआ करते थे, सैनिक स्कूल में महिलाओं को नहीं था, लेकिन उनको महिलाओं को भागीदारी होना, हमारा आज हमारे जो सेना के जो अलग अलग कोर है, जितने भी जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज में महिलाओं की एंट्री हुई है, तो ये बताता है कि आज हमने देश में एक दर्शन तय किया है, एक रास्ता तय किया है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं की एंट्री नहीं है। या मैं कह सकता हूँ कि महिला होने के कारण आपको किसी भी क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक जो नहीं हो रहा था उसको देखा, गौर किया। अब मिलिट्री स्कूल में महिलाओं की एंट्री नहीं होना, मोदी सरकार ने देखा, उसको बंद किया। नहीं, महिला जा सकती है, सैनिक स्कूल में पढ़ेंगी, साथ पढ़ेंगी और साथ सैनिक शिक्षा लेंगी। आज सेनाओं पे हमारी महिलाएं तैनात है, आज बीएसएफ में हमारी महिलाएं तैनात है, आज हमारे फाइटर प्लेन महिलाएं उड़ा रही हैं। ये हमारी महिला सशक्तिकरण के उदाहरण कब मिलते हैं? जब महिलाओं को अनुकूल वातावरण मिलता है, सब महिला आगे बढ़ती है। देखिए, महिलाओं के अगर हम सशक्तिकरण की बात करें तो इस देश ने तो माँ को शक्ति से जोड़ा है, नारी की शक्ति से जोड़ा है। हम शक्ति की वंदना करते हैं तो माँ की पूजा करते हैं, तो वो शक्ति स्वरूपा है। लेकिन अगर ऐसा माहौल नहीं मिलेगा माँ बहनों को, बेटियों को, तो कैसे आगे बढ़ेंगी? कैसे अपने आप को दिखा पाएंगी कि हम किसी से कम नहीं है? आप देखिए, आज जब मौका मिल रहा है तो कोई भी क्षेत्र हो, मैं एक छोटी सी बात का ही जिक्र करूंगा, पूनम, चाहे भी जो रिजल्ट की बात कर लो, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, 8th का हो, बेटियों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको ऐसा वातावरण मिला पढ़ने का लिए। आज घर में कोई बंदिश नहीं है, बेटियों को पढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो करके दिखा रही हैं। आज बेटी अगर सेना में जा रही है तो अपने साहस का परिचय दे रही है, दिखा रही है। अगर आप राजनीति में, अगर महिला आ रही है तो राजनीति में उन्होंने वो करके दिखाया है। आज राजनीति में जो महिलाएं पहुंची, उन्होंने मुकाम हासिल किया और बताया कि, और बहुत बात है, बहुत सामान्य की बात है, जो महिला घर चला सकती है वो देश चला सकती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन आप उनको मौका दे, वो तभी तो करके दिखाएंगी। तो प्रयास यही है मोदी सरकार का कि महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया जाए, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाए, ताकि वो खुद को साबित कर सकें। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी, चाहे विकसित भारत की बात करें, विकसित राजस्थान की बात करें, विकसित समाज की बात करें,
कोई भी वर्ग जब तक अछूता है, बात सिर्फ महिलाओं का नहीं है, बात सिर्फ युवाओं का नहीं है, मजदूर का नहीं है, मैं कह रहा हूं, कोई भी वर्ग जब तक अछूता है, हम विकसित भारत के सपने को साकार नहीं कर सकते या उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि विकास कभी एक तरफा नहीं हो सकता। आप मान लो अपने पूरा विकास को शहरों तक सीमित कर देंगे, गांव जब तक गरीबी से, भुखमरी से, अशिक्षा से पीड़ित रहेंगे, हम कैसे कह सकते हैं भारत विकसित भारत बन गया? हम कैसे कहेंगे कि राजस्थान विकसित राजस्थान बन गया? तो सभी वर्गों को साधते हुए, सभी क्षेत्रों को साधते हुए जब योजना लाई जाती है, उनका प्रभाव सभी पर होता है, तब हम मानते हैं कि भारत आगे बढ़ा। बिल्कुल पूनम जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।